नमस्कार दोस्तों। आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं और वो है बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना करा करके जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके बारे में आज हम संवैधानिक दृष्टि से उस पे नजर रखेंगे कि संवैधानिक दृष्टि से उसका क्या पहलू है। तो इस संबंध में हम ये देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में हमारे भारतीय संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचा और क्या सोच करके संविधान में क्या प्रावधान किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के बारे में क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं और उसके बाद निष्कर्ष हम देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय हमारे भारतीय जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लोगों ने एक परिकल्पना की कि हमारे भारत में जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी को इंश्योर करेंगे। और जो जस्टिस है वो सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है और इकोनॉमिक जस्टिस है। एक ये बात, और दूसरा इक्वलिटी की भी बात का है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान निर्माता ने अनुच्छेद 14, 15 और 16, 17 और 18 तथा आर्टिकल 335 का प्रावधान किया। तो हम ये देखते हैं कि संविधान में सबके साथ समान व्यवहार हो, सब लोग समान रूप से रहें, इसके लिए प्रावधान किया। लेकिन ये भी देखा कि समाज में सब लोग समान नहीं हैं। तो जो असमान है उनको समानता की श्रेणी में लाने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान करने का हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा। और वो विशेष प्रावधान अनुच्छेद 16 के खंड 4 में किया और बाद में 15 के खंड 4 में भी हुआ। फिर अनुच्छेद 15 और 16 में बहुत से अमेंडमेंट हुए समय समय पे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि ऐसे विशेष प्रावधान होने चाहिए जिससे कि जो असमान है उनको समानता की श्रेणी में लाया जाए, और इसके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। और वो विशेष प्रावधान आरक्षण के रूप में लाया गया। तो जब ऐसे कानून बनने लगे तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, जब अनुच्छेद 16 का निर्माण हो रहा था और उसमें जब ये व्यवस्था की जाने लगी, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि जो असमान है उसको हम बैकवर्ड मानेंगे, चाहे वो कोई भी हो, नागरिक है और वो बैकवर्ड है, और उसको हम रिजर्वेशन दे करके समानता की श्रेणी में लाएंगे। तो बैकवर्ड कौन है, इस बात पर भी विचार किया गया कि बैकवर्ड किसको मानेंगे। तो माननीय सदस्य मिस्टर के.एम. मुंशी जी थे, उन्होंने कहा कि बैकवर्ड में शेड्यूल कास्ट आएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स आएंगे, और जो सोशली हैं, इकोनॉमिकली हैं और जो एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीछे हैं, उनको भी हम बैकवर्ड की श्रेणी में लाएंगे। तो इस प्रकार से एक विचार बना कि जो भी मार्जिनलाइज्ड है उसको बैकवर्ड में लाया जाएगा आरक्षण के द्वारा, और उनको समानता की श्रेणी में लाएंगे। इस तरह का प्रावधान हुआ। और जब जब ये विशेष प्रावधान बने संविधान में, अनुच्छेद 15 में जो खंड जोड़े गए, 4 या 5 जोड़े गए या 6 जोड़ा गया, या फिर 16 में बाकी जो प्रावधान 16(4)A हुआ, चाहे 16(4)B हुआ, चाहे 16(6) हुआ, ये जब भी प्रावधान जोड़े गए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी अपने न्यायिक निर्णयों के माध्यम से, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक जजमेंट आया था वो था इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1993 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी बैकवर्ड है उस बैकवर्ड को 2 पार्ट में सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित किया। कहा कि एक जो बैकवर्ड है उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन उस बैकवर्ड क्लास में जो क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। क्रीमी लेयर का मतलब कि जैसे जो क्लास 1 में नौकरी करता है, और ये सरकार को दे दिया कि क्रीमी लेयर तय करे। तो जनरली सरकार ने क्रीमी लेयर अभी उसको माना है जिसका इनकम 8 लाख से ऊपर है, उनको क्रीमी लेयर माना। जिनका इनकम 8 लाख से कम है पर एनम, उनको माना है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो क्रीमी लेयर नहीं है। तो यहां पे हम देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड है, जो क्रीमी लेयर बैकवर्ड है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये 1993 का जजमेंट था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये ऐसे बहुत से मामले आए कि रिजर्वेशन
जो है प्रमोशन में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर के संवैधानिक संशोधन हुए। तो संविधान में संशोधन किया कि नहीं, प्रमोशन में मिलना चाहिए लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को मिलना चाहिए। तो इसको भी चैलेंज किया गया था समय समय पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में भी दीजिए, रिजर्वेशन आप इनिशियल अपॉइंटमेंट्स में भी दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको संविधान का जो उपबंध है उसको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो संविधान का जो उपबंध है उसको सुप्रीम कोर्ट ने समराइज किया और सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2008 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को रिजर्वेशन देना है तो कम से कम 3 पॉइंट उसको प्रूफ करना पड़ेगा। नंबर 1 कि जो हमारा सिटीजन है वो बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आता हो। बैकवर्ड क्लास का मतलब कि वो नॉन क्रीमी लेयर हो, वो क्रीमी लेयर में न हो, नंबर 1। नंबर 2 कि राज्य के जो सरकारी पद हैं, जो पोस्ट हैं, उसमें उनका इनएडुक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यानी कि जो ये नॉन क्रीमी जो लेयर बैकवर्ड हैं, उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, इसके लिए सरकार को आंकड़े डेटा तैयार करने पड़ेंगे। और तीसरा आर्टिकल 335 ये बोलता है कि मेंटेनेंस ऑफ इफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए जब आरक्षण दिया जाता है। तो ये 3 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये सरकार को मानना पड़ेगा। यानी कि आपको नॉन क्रीमी लेयर का एक डेटा तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, ये भी आपको डेटा तैयार करना पड़ेगा कि जो भी पोस्ट हैं वहां पे नॉन क्रीमी लेयर जो बैकवर्ड हैं, चाहे वो नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स हो, उनका जो है जो नौकरी है या उनका जो पद है उसमें उनका पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इसका डेटा तैयार करना पड़ेगा सरकार को। और तीसरा कि उनको रिजर्वेशन देने से प्रशासन की क्वालिटी में कोई जो है कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है 2008 में। हालांकि इस जजमेंट आने के बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 2012 में तत्कालीन राज्य सरकार ने इस जजमेंट के दरकिनार करते हुए यह प्रयास किया कि वो रिजर्वेशन दे दे, और रिजर्वेशन देने का भी प्रयास हुआ पावर कारपोरेशन में कि जो है ठीक है, कुछ जो है ऐसे जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए, लेकिन डेटा नहीं था कि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन सरकारी विभागों में है कि नहीं है। तो इस आधार पर रिजर्वेशन जब दिया गया तो उसको राजेश कुमार तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन के उस जियो को जो है क्वाश कर दिया, इस आधार पे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस का उसमें पालन नहीं किया गया था। तो वर्तमान में यह व्यवस्था आज भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय एक कानून होता है अनुच्छेद 141 के अनुसार, और वह सब पे बाध्यकारी होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अगर जो है सरकार को रिजर्वेशन देना है तो सबसे पहले उसको नॉन क्रीमी लेयर का डेटा लाना पड़ेगा। दूसरा, उस नॉन क्रीमी लेयर का कितना रिप्रेजेंटेशन है सरकारी विभागों में, उसका डेटा तैयार करना पड़ेगा। और तीसरा कि उनको रिजर्वेशन देने से प्रशासन की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज न हो। ये सरकार का जजमेंट है, ऐसा आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, ये सरकार को मानना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था है। अभी बिहार सरकार ने जो डेटा तैयार किया है वह डेटा अभी कंप्लीट नहीं है, उस डेटा पे अभी और वर्कआउट करना होगा। अगर जो है सरकार चाहती है कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना है तो उसमें जो है उनको जो है क्रीमी लेयर को और नॉन क्रीमी लेयर को अलग करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इनका कितना रिप्रेजेंटेशन है सरकारी विभागों में, उसका एक डेटा तैयार करना पड़ेगा। ये 2 काम। और तीसरा, इनको रिजर्वेशन देने से क्या क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज तो नहीं होता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो ये बात हुई संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय एक न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस दलवीर भंडारी जी का एक जो है स्टेटमेंट जो है जो कोट करना चाहते हैं,
जो उन्होंने अशोका कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 के जजमेंट उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से, और उन्होंने कहा कि वी अर्ज द गवर्नमेंट दैट अ पीरियड ऑफ 10 years the caste and other factors such as occupation, economic, property, income, power may be taken into consideration, and thereafter only economic criteria should prevail. Otherwise, we would not be able to achieve our constitutional goals of casteless and classless India. तो माननीय न्यायमूर्ति महोदय का यह आग्रह था कि ठीक है, आपने रिजर्वेशन जिस पॉइंट पे दिया दिया, लेकिन अब जो केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए रिजर्वेशन देने का। अदरवाइज हम जो है, जो हमारा जो है संवैधानिक उद्देश्य है कि हम जो है कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी को हम अचीव करना चाहते हैं, वो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है मेरा अभी तक का इसके बारे में जो है, जो संवैधानिक दृष्टिकोण है, उसको मैं आपसे शेयर किया। और बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। आप देखते रहिए, और जो है आप अपना सुझाव भी दीजिए, और अगर जो है आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।